हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज रेवाड़ी शहर के जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली तथा रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे हैं डेंगू तथा मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से है तैयार। प्रदेश के सभी अस्पतालों को पहले से ही तैयार रहने के दिए जा चुके हैं निर्देश। प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दी गई है दवाइयां। फॉगिंग कराने के लिए दिए जा चुके हैं निर्देश। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पार्टी हार जाती है तो दूसरों पर लगाती है दोष। आज की प्रोग्राम पहले तो था कि मैंने अभी तक एक मीटिंग जिले की नहीं थी अभी तक, और मैं पूरे प्रशासन से वाकिफ नहीं थी और शायद वो मुझसे वाकिफ नहीं थे। तो जान पहचान बढ़ाने की बात भी थी कि मैं मंत्री हूँ और इसके सिलसिले से बहुत पुराना नाता है मेरा। साथ साथ बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस रही है इस जिले को लेकर, वो सड़कों की हो, पानी की निकासी की हो, सौंदर्यकरण की हो, कचरे की हो, कूड़े की हो, बहुत सारे चीजों में चर्चा हुई। 10 साल बाद ये तो नहीं मालूम जी कि 10 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री आई है, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरा गांव रामपुरा है और वो जिला रेवाड़ी में पड़ता है, और रेवाड़ी जिला मैं बोलूँ कर्म भूमि, जन्म भूमि सारी रही है। आज की कर्म भूमि मेरी ज्यादा मेहनत की तरफ है, मगर ये बिल्कुल बात नहीं है कि मैं अपनी जन्म भूमि को भूल जाऊँ। डेंगू लगातार बढ़ रहा है, रेवाड़ी पर 170 का डाटा। हाँ जी, क्या कर रहा है? नहीं, सब कुछ तैयार। हमने फॉगिंग के लिए या तो हमने म्यूनिसिपैलिटीज डीसी साहब जानते हैं कि सारी दवाइयाँ हमने दे रखी हैं। हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो अगर चिकनगुनिया की बात, डेंगू की बात होती है, मलेरिया की, 3 है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो पानी के वक्त आते हैं ज्यादा। दवाइयों का हमने वितरण कर दिया है, फॉगिंग कर दिया है, पंचायत को भी कर दिया है। तो ये सब पूरे हरियाणा में हमने वितरण कर रखा है। मैडम, 4 महीने पहले आप सिविल हॉस्पिटल आए थे और आपके सामने मैं पिछले महीने भी आई थी, मैंने आपको बुलाया नहीं था। एक समस्या रखी थी हमने आपके सामने कि ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल के बीच में जो ओवरब्रिज बना, आगे फिर बोले, जो ओवरब्रिज बनाया था सिविल हॉस्पिटल और ट्रॉमा के बीच में, हाँ जी, वहाँ जो ब्रिज तैयार हुई थी, आपने कहा कि 1 महीने बिल्कुल नहीं, मेरे को प्रॉब्लम पड़ रही है उस लिफ्ट से। फ्रैंकली मैंने हैंड ओवर नहीं लिया क्योंकि एक तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके बारे में भी मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को बात की है। दूसरी बात मेरी ये थी कि अगर हम लिफ्ट बना रहे हैं स्ट्रेचर के लिए, आप ऊपर से 1 साइडेड है तो नीचे से दूसरी साइडेड से क्यों नहीं निकल सकता? इस स्ट्रेचर की बात है, अगर आप जाके देखेंगे तो स्ट्रेचर को निकालने के लिए बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम जगह है। समाधान यही है कि अगर उन्होंने मेरे को बताया, पीडब्ल्यूडी, मैंने मंत्री से भी बात की, एसी से भी बात की है, मैंने अपने हेल्थ वालों से भी बात की है कि अगर वो लिफ्ट बदला के 1 साइडेड ओपन और दूसरी साइडेड से जब नीचे आते हैं वहां से निकाल सके तो और भी बेहतर हो जाए, तो फिर हमारे को स्ट्रेचर्स को मोड़ तोड़ के फिर निकालना नहीं पड़ेगा। मैडम, एक बड़ा सवाल, मेरी सोच है। जिस सचिवालय में आप खड़े हैं, यहाँ भी करीब 7 महीने से 2 लिफ्ट हैं, दोनों खराब पड़ी है। क्या करने की बड़े अधिकारी यहाँ पे ये मुझे मालूम थी, ये संज्ञान में नहीं था मेरे कि यहाँ की भी दोनों लिफ्टें काम नहीं कर रही है, मगर जो डीसी साहब ने कहा है अंदर आज के दिन कि इस सचिवालय की भी मरम्मत होनी बाकी है और बहुत जल्द वो भी करवाने। मैडम, एक बड़ा सवाल है, नए अस्पताल की लगातार नई अस्पताल की फाइल बन रही है और बहुत जल्द आप सभी को मैं खुलासा कर दूंगी एक बार जब सब कुछ। मैडम, एक सवाल है कि शहर में सफाई का काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नहीं, इस पे भी चर्चा हुई है अभी कि आवारा पशु दिन में निकल जाते हैं। आवारा नहीं बोलते, पालतू पशु नहीं बोलते, पालतू पशु है जो कुछ लोग हैं जो निकाल देते दिन में और शाम को वापस चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ। बात ये हुई थी कि ये आवारा नहीं पालतू, तो हमने कहा था कि पता करो ये किनके हैं पशु। कुछ लोग हैं, 29-30 लोग
जिनके पशु हैं, मैंने कहा उनसे बातचीत करो, और अगर वो मानते नहीं है तो उन पे थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सड़कों पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन होता है तो इन पे फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैडम बड़ा सवाल है, वोट चोरी, कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट में गया है और कहीं ना कहीं वो एविडेंस झूठे बताए गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मेरी प्रतिक्रिया तो सीधी बात है कि जब पार्टी हारती है तो हर दिशा में वो अपने फिंगर्स पॉइंट करने लगती है। आज के दिन कांग्रेस को ये मिल गया कि वोट, अरे भाई 10 साल हो गए, आप अपने आप को पहले सुधार लो, फिर किसी और की तरफ देखो।